कि अग्निवीर योजना इतना खराब योजना है, उसका सब मजा लेते थे, पप्पू 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 बोल के करते थे। बिल्कुल खराब है भैया। आप बता दो कैसे अच्छी है? अरे मैं तो अच्छी बाद में बताऊंगा, पहले खराब के पूछ लीजिए। आप बता दो अच्छी कैसे? मैं नहीं, खराब में तो मैं भी जोड़ रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ खराब है। अच्छा, अभी कह रहे हो खराब, तो कैसे खराब है? आप मेरा बताओ। भी तो प्रश्न है, कैसे खराब है? ना तो उसमें जो लोग शहीद होंगे, ना जो लोग शहीद होंगे, ना तो उनको शहीद का दर्जा मिलेगा, ना तो उनको हेल्थ सुविधा मिलेगी, ना तो उनको कैंटीन की सुविधा मिलेगी। वह काम उतना ही करेंगे जितना एक सैनिक करेगा, लेकिन वो सुविधा उनको सारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। आप बताओ कैसे सही है? अब ठीक है, ये किन को मिलेंगी? 1/3 को ना, जो 25% जो अंदर जाएगा दोबारा से। अब 4 साल तक किसी को नहीं मिलेगी। अच्छा ठीक है, 4 साल में वो शहीद भी हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो गए हैं, कई सारे हो गए हैं। अच्छा ठीक है, बहुत सारे शहीद हो गए। आप ये नहीं देख रहे हो कि सेना कितनी तैयार हो रही है? कितनी तैयार हो? कितनी तैयार हो रही है? अरे हो रही है। अरे आप 4 साल में सेना पे सेना तैयार होती जा रही है। कितनी तैयार हुई बताओ ना। अरे आप कितनी? मुझको डाटा बताओ, कितनी सेना तैयार हो अरे रही मैं है कह- और उसके पहले कितनी सेना तैयार हो रही थी बताओ मुझको। अरे हाँ, अब तो 6 महीने में भर्ती ले रही है। 6 महीने पहले भैया चलती थी 6 महीने, साल में 2 बार आती थी। आर्मी की भर्ती आती थी, रेलवे की, अरे इसकी नेवी की भर्ती आती, एयरफोर्स की भर्ती आती, साल में 2 बार आती थी। मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी बात, अगर इसी को सरकार कोर्स बना करके डालती ना डाटा के अंदर, कोर्स बना करके कि 10-12 लाख रुपए लेंगे आपसे और इस तरीके की तैयारी करवाई जाएगी आपको, और 4 साल बाद में फिर आपको एक ट्रेनिंग के बेस पे एक डिप्लोमा करके दे दिया जाएगा या कोई भी ग्रेजुएशन टाइप का, तो लोगों को ये अच्छा लगता। एनडीए सुनो एनडीए में क्या है? वहाँ मिल रहा है पैरामिलिट्री फोर्सेस। एनडीए में क्या है? एनडीए में क्या है? किस एनडीए में मतलब? एनडीए जानते हो क्या होता है? हाँ ठीक क्या है, होता है NDA? नेशनल डिफेंस एकेडमी। हाँ, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? उसमें तो अग्निवीर वाला सिस्टम नहीं डाले ना। उसमें होता क्या है? उसमें क्या होता है, मतलब कहना क्या चाहते हो? उसमें जो लोग जाते हैं उन लोगों की ट्रेनिंग होती है, उन लोगों को डिप्लोमा दिया जाता है। क्या उनसे पैसा लिया जाता है? आप मेरी बात समझिए अभी नहीं। आपने कहा कि पैसा लिया जाएगा, उसका अग्निवीर से तो संबंध क्या नहीं है? तो सेना के नहीं है, सेना का उसका अग्निवीर से संबंध नहीं अरे है। संबंध ना हो ना हो। अच्छा, आपको ये नहीं दिखता है कि वो जो निकल करके आएंगे तो उनको रिजर्वेशन भी मिलेगा पैरामिलिट्री फोर्सेस में? आपको ये नहीं दिखता है कि उनको स्टेट भी पुलिस में भी? हर राज्य में नहीं है ये वाला व्यवस्था। जिसमें मोदी है ना, जिसमें बीजेपी की सरकार, बस वही लोग बोले हुए हैं कि हम 4 साल बाद आएंगे तो वो। अच्छा, मतलब सेंट्रल की आप परमानेंट क्यों नहीं दे रहे हो? आप परमानेंट क्यों नहीं दे रहे हो? अरे भैया आप यदि ना आप परमानेंट देने में क्या तकलीफ है? भाई साहब, अगर ज्यादा सेना तैयार हो रही तो दिक्कत क्या है तुमको? ज्यादा कैसे तैयार हो रही है मैं जानना चाह रहा हूँ। परमानेंट देने में क्या तकलीफ है आपको? अरे देख, अब ज्यादा तैयार नहीं हो रही है सेना। कौन सी डाटा से ज्यादा तैयार हो रही है मैं जानना चाह रहा हूँ। डाटा कौन सा है? पहले हर 6 माह में कौन सी जगह होती थी? थी भैया 6 माह में एयरफोर्स की भर्ती आती थी 2 बार, साल में 2 बार आती थी। नेवी की भर्ती 2 बार आती थी। जीडी रैली वाली बात है यार, जीडी वाली, ये जीडी हर 6 माह में आती थी। नहीं, जीडी वाली नहीं हर 6 माह में आती, लेकिन एयरफोर्स की आती थी भैया। जीडी वाली अग्निवीर में नहीं है भैया। जीडी वाली जिसमें सीआरपीएफ होते हैं। बात कर रहे हो, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहे हो आप। जीडी एसएससी जीडी ना। जीडी अलग है। हाँ तो वो वाली जीडी मैं बता रहा हूँ। आर्मी जीडी की बात कर रहा हूँ। आर्मी जीडी भी 2 बार आती थी। रैली भर्ती आती थी, फिर ये वाली भर्ती आती थी। आप क्या आती होगी? भैया वही तो कर रहा हूँ, गंगा जमुना तहजीब के लोग रहते हैं ना उत्तर भारत के, तो आप समझते कि अग्निवीर से कितना बड़ा धोखा हुआ। जाके देख लीजिए गांव में सब जो आर्मी का ग्राउंड था ना। जी क्या करते हैं आप? हो गया है। मैं पहले सीआरपीएफ में ही था, अभी क्या करते हैं? मैं नौकरी छोड़ दिया हूँ। अभी क्या करते हैं? मैं यहाँ वेद पढ़ता हूँ। हाँ? वेद पढ़ता हूँ यहाँ। वेद पढ़ते हैं। पंडित जी आपका तो सही है, फिक्स है। कैसे लेकिन फिक्स है वैसे? क्यों आप वेद पढ़ सकते हैं? आप भी पढ़िए। पंडित ये अगर दलित है कोई, उसको मंदिर में कहाँ पुजारी रखा जाएगा? आप भी पढ़, किसने रोका है? किसने रोका है ये बताइए आप। अरे आज उत्तर प्रदेश से राजस्थान में कई जगह खबरें आती हैं कि दलित घोड़े पे बैठ जाता तो गोली चल जाती है। अखिलेश यादव अभी उन्नाव में गया था, मंदिर में गया था। उसके हटने के कन्नौज में गए थे। उनके हटने के बाद मंदिर को धुला गया। ये किस तरह से की मानसिकता दिखाई जा रही है? अरे भैया सबकी मानसिकता आप बैठ के। अरे भैया, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान में दलित घोड़ी बैठ जाता, गोली चलती है कि नहीं चलती है? मेरे यहाँ तो नहीं चलते भाई। आप क्या ना चलती हो, लेकिन राजस्थान में चलती है कि नहीं चलती? मतलब वो कैसे पैदल जाते हैं? आप बताओ गोली चलती है कि नहीं चलती? वो वाली बातें हो रही हैं, अंधा वाला कान होना है। पहले क्या नाम है, इनको कुआं को पानी नहीं पीने देते थे, तो वो वाली बात आती थी कि फिर कुआं भी ब्राह्मण खुद खोदते थे। आज के जमाने में भी यही स्थिति है राजस्थान में। अच्छा, आप निकाल लो गूगल और सर्च कर लो अभी। आप एक बात बताइए, गूगल को ज्यादा मान करके जब मैं हूँ वहाँ से और मैं देख रहा हूँ मेरे उधर तो नहीं होता, तो फिर मैं गूगल की कैसे मानने लग जाऊँ? अरे आप छोटी सी एक बात क्यों नहीं बताइए। मान सकते भैया? अरे अगर वो गलत बताएगा तो आप उसको इनकार कर दीजिए। तो मतलब तो क्या आपको सब कुछ पता है राजस्थान के बारे में? और जितना मैं राजस्थान में घुमा हूँ, अगर मेरा जन्म स्थान राजस्थान है तो जितना मैं गया हूँ तो जानना चाह रहा हूँ, क्या गूगल से ज्यादा आपको राजस्थान के बारे में जानकारी है? अरे तरीके, ये क्या मतलब है? फिर आप कह रहे हैं क्या मतलब है? क्यों भाई?
बिल्कुल भैया सही। आप तो यहाँ पे कैमरे के हिसाब से हम बोलना चाहते हैं कि नहीं सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे, ये भी तो हो तो सकता नहीं है भाई ऐसा, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। मेरे उधर कोई दलित को नहीं रोकेगा कि घोड़ी चढ़ने से रोक दे, बाइक चढ़ने से रोक दे। जो जैसे रह रहा है वो अच्छा खुश रह रहा है, सब खुश है। रोजगार से संतुष्ट है? हाँ ठीक है। संतुष्ट है? क्या और अरे कुछ बोलो हाँ या ना। नहीं यहाँ पूछ लेते हैं, क्या है, रोजगार से संतुष्ट हो? नहीं रोजगार से संतुष्ट हो? नहीं नहीं नहीं, नो सर एकदम सब है। ये भी तो है, ये भी तो हाँ कर रहे थे, ये ना कर रहे हैं, तो मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? नहीं हाँ, इन लोग हाँ हैं। सजी सजाई नौकरी चाहिए है, आत्मनिर्भर किसी को बनना नहीं है। आत्मनिर्भर हो गया आप? क्यों नहीं है? अरे मेहनत करो सब कुछ कर सकते हो। मेहनत करो सब कुछ हो सकते हो। सरकारी नौकरी लेने के बाद सरकारी जगहों पे जाइए, गंदगी ही मिलेगा। वो चीज़ें जब प्राइवेट बन गई ना, अब प्राइवेट बनने के बाद अब थोड़ी दिनों बाद और जाइए, वहाँ की हालत सुधर जाएगी, या अभी भी सुधरी हुई मिलेगी ही मिलेगी। और जो लोग सरकारी थे ना, वो बस पान खा के थूकते थे, और वो कभी कोई काम नहीं किए। अब जब प्राइवेट हो रहा है ना, तो वो अब धीरे धीरे लाइन पे आ ही जाएंगे। लाइन पे आ जाएंगे। मतलब कि यही चीज़ इन्होंने डिफेंस के साथ भी कर दिया कि मतलब डिफेंस भी एक तरह से सरकारी है, उसको 4 साल कर दिए हैं कि उसमें पान खा के लोग नहीं, क्योंकि डिफेंस वाले कितने बढ़िया होते हैं। आर्मी के लोग पान खा के यदि आप वो सही बताते हैं, अगर ट्रेन जा रही है मुगल सराय में पानी भरना है तो सरकारी में तो परमानेंट हो गया, अब नहीं वो तो आगे भरेगी, कानपुर में जाके भर जाएगा पानी। तो प्राइवेट हो जाएगा ना तो ना सब कुछ बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, अमीर और गरीब के बीच में फासला बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देख लीजिएगा आप इसका। इसमें जैसे जो लोग प्राइवेट कर रहे हैं ना, 4-5 कंपनी को दे दें, कंपटीशन के चक्कर में रेट भी डाउन आ जाएगा और अपना भाई क्वालिटी भी मिलेगा सबको। हाँ भाई एक कंपनी को मत देना, 10 कंपनी पकड़ लें, सबको एक एक पकड़ा दें, सब अपना भाई वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए करने के लिए भाई रेट डाउन लाएंगे ही, क्वालिटी देंगे। सरकारी एक बार लग जाऊं मेहनत करके, उसके बाद फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, सबको सरकार करके बैठ जाएंगे, फिर वहाँ से हटना नहीं नीचे आओ है। ना, नीचे आओ। ये बताओ गवर्नमेंट जॉब खराब है? देखिए जॉब खराब नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब खराब है? देखिए किसी को मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है कि मैं लेना नहीं चाहूँगा, ऐसा कोई इंसान आपको मिलेगा कोई ऐसा कहेगा? जिसको मिलेगा सबको ही कहेगा हाँ लूँगा लूँगा। लेकिन बढ़ती जनसंख्या ये तो आदमी ना खाली उस पर आश्रित ना रहे, आदमी उसके अलावा भी अपना कुछ अपना करे, उस पर भी ध्यान दे अपना चारों तरफ। जितने युवा हैं सबका तो होगा नहीं उसमें, तो वो चीज़ उन लोगों को देखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ हमको वो भी नहीं करना है वही करना है खाली, तो हर तरह के रोजगार युवा को माइंडसेट बनाना चाहिए, ये है। भैया यदि मिडिल क्लास का लड़का है तो तुरंत प्राइवेट कंपनी में जाएगा तो एकदम नीचे लेवल जाएगा। यदि सरकारी नौकरी एक ऐसी नौकरी है कि एकदम अच्छे से पढ़ेगा, देखते हैं क्यों डीएम उएम का, यदि एक डीएम आईएएस की पोस्ट यदि गरीब लड़का निकाल लेता, शायरी सुने है कि नहीं, किस्मत महलों में राज करती है, टैलेंट सड़कों पे ठोकर खाता है। ऐसा समय आ जाए कुछ समय बाद। योग्यता तो हमेशा से था, जो हमारा देश इतना तरक्की किया है, जो भी आज़ादी के बाद बिना योग्यता के साथ तरक्की तो नहीं किया है। जो सरकारी एम्प्लॉई है, सरकारी स्टाफ है, वही सब ना किए, मतलब तरक्की है। अब ये भी है सर कि आप ये बोले कि जिनका सरकारी है उनके लिए बहुत अच्छा है, वो लोग काम नहीं करते हैं, तो उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग का भी सुविधा हो देना, सरकारी नौकरी सरकार काम भी दे। देखिए आम जनता से हम बात कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या होगा 2024 में। अगर आप बनारस से हैं या उस क्षेत्र से हैं जहां आपके यहाँ वोटिंग बचा है, तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। और जहां जहां आपने वोट डाल दिया है वहां आपको क्या माहौल दिखाई दे रहा है वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। नमस्कार।